बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ स्टार्ट करने लगे हैं जी, जिसमें हम टैली करेंगे टाइप्स ऑफ ऑल मैट्रिसेस। सो देयर आर 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। दिस इज़ चैप्टर 1। ठीक है जी, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह पाक के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स हमारे पास क्या चीज़ होती है? किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल नंबर्स पड़े होते हैं उनको बोलते हैं रोज़। लेट्स सपोज मैं कह लेता हूँ जी 2 एंड 3। देखें आप यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल्स है ना, तो ये रोज़ कहलाएंगी। सिर्फ अकेला नंबर जो है ये भी एक रो मैट्रिक्स की एग्जांपल है। ठीक है, अगर मैं इसको 3 उसमें लिख लेता हूँ, मतलब कि 0 1 -1, सो दिस इज़ आल्सो रो मैट्रिक्स। इसके बाद आता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या चीज़ होती है कि जब नंबर्स हमारे पास वर्टिकली पोजीशन में पड़े हों तो इनको बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज 1 0, इसको वैसे भी लिख सकता हूँ कि 1 3 4 सो ऑन, मतलब ये वर्टिकल पोजीशन में पड़े होंगे। ये कौन से होंगे? कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद आते हैं जी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास टोटल अगर एक डिजिट पड़ा है 5, तो ये भी हमारे पास आ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स में। एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब हॉरिजॉन्टल रोज एंड कॉलम्स जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 3 0 1 4, सो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ जो कि 3 by 3 का कॉलम रोज एंड कॉलम्स होंगे। 3 2 1 5 -1 7 10 2 एंड 9, सो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद ही हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिनमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, एक ऑर्डर में लिख लेता हूँ जी 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज 2 1 4 3 5 एंड 6, सो दिस इज आवर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ 3 क्रॉस 2, जिसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स होंगे। 2 3 4 7 9 1। देखें नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? ओनली 2, सो दिस इज आवर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाते हैं जी अपने जीरो मैट्रिक्स पे। तो जीरो मैट्रिक्स बड़ा आसान सा मैट्रिक्स है। इसको हम सिंपल एक ज़ीरो नंबर पढ़ो, ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स पड़ा है 0 0 फॉर्म में, ठीक है, ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में ले आएँ तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स बन जाएगा। और अगर हम इसी मैट्रिक्स को 3 by 3 की कंडीशन में लिख लेते हैं तो ये भी नल मैट्रिक्स हो जाएगा। हमारा जो मेन मोटिव है वो ये होना चाहिए कि ऑल द नंबर्स प्रेजेंट इन रो मैट्रिक्स आर कॉल्ड विच शुड बी ज़ीरो। ठीक है, इसको हम ज़ीरो या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है पॉइंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कि ट्रांसपोज क्या चीज़ होती है। तो ट्रांसपोज ये चीज़ है कि आपने नंबर ऑफ कॉलम्स को रोज में तकसीम कर देना है। लेट्स सपोज मैं जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ 2 क्रॉस 3 के मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ विच इज़ 2 0 -1 एंड 4 3 7। ठीक है, अभी इसी मैट्रिक्स को मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं 3 क्रॉस 2 मतलब 3/2 का लिख लेता हूँ। ठीक है, जो हमारे पास 2 0 1 अभी रो में पड़ा है ना, आपने इसका क्या करना है? कॉलम में लिख लेना है 2 0 -1। ठीक है, एंड ये जो सेकंड रो पड़ी है मैं सेकंड कॉलम बना दूंगा 4 3 एंड 7, सो दिस इज आवर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं जी हम अपने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स पे। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जस्ट आपने क्या करना है, चाहे किसी भी लेवल का आपके पास मैट्रिक्स पड़ा हो। लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ जी 5 4 2 3 -7 एंड -2। ठीक है, अभी इसको देखें जो नंबर्स के साथ, अभी देखें 5 के साथ कुछ पड़ा है नहीं पड़ा, प्लस तो होता ही होता है रूल्स के मुताबिक। ये प्लस सारे प्लस पड़े हैं, ये माइनस पड़े हैं। तो हम नेक्स्ट मैट्रिक्स में क्या करेंगे
पोजीशन वही रहेगी। जस्ट ये -2 पड़ा था, इसको मैं +2 बना दूंगा। -7 था, प्लस का 7 बना दिया। बाकी जो प्लस प्लस पड़े थे इनको मैं माइनस कर दूंगा। जस्ट मतलब साइन आपने चेंज करना है। और ये मोस्टली 2 नंबर्स के क्वेश्चन में लाजमी आता है कि व्हाट इज़ द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जस्ट आपने क्या करना है, साइंस चेंज कर देने हैं, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे अभी बात करते हैं हम अपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है हमारे पास, जिसमें अभी लेट सपोज मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ ए ऑफ टी, ठीक है। ए ऑफ टी हमारे पास हमने बनाना एक्चुअली क्या है, ए ऑफ टी। ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ए होगा। हमें एक कोई मैट्रिक्स दिया गया होगा, उस मैट्रिक्स की मैं यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लेता हूँ कि उसके एलिमेंट्स हो सकते हैं जी 1 3 5 3 -5 एंड 7 एंड 5 7 एंड 0, ठीक है। अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, आप देखें मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ये चीज़ बताएगी कि अगर हम इसके रोज़ को कॉलम में तब्दील करें और फिर भी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हों तो वो क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी ये रो है, इस रो को मैं इस तरह पढ़ी है, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ 1 3 5। ये वाली रो को मैं कॉलम में तब्दील कर रहा हूँ, 3 -5 7 था, 3 -5 7, ठीक है। 5 7 0 इस तरह पड़ा है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 7 एंड 0। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन कोई भी चेंज नहीं हुई, 1 3 5 1 3 5 3 -5 7, ऑलरेडी दोनों मैट्रिक्स सेम पड़े हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बराबर हो रियल मैट्रिक्स के तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद ही हमारे पास आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू का क्या मतलब होता है हमारे पास, स्क्यू मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू हो ए मैट्रिक्स के नेगेटिव के। कैसे, अभी चेक करते हैं जी। हमारे पास मैट्रिक्स ए पड़ा था, लेट सपोज मैं कह लेता हूँ कि 0 5 7 -5 0 3 एंड लास्ट रो इज़ -7 -3 एंड 0, ठीक है। अभी जब इसको मैं सबसे पहले मैंने लेना इसका ट्रांसपोज, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज तो लेना ही होता है। अभी जब इसको मैं ट्रांसपोज लूँगा मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ को मैं नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज कर दूँगा। तो अभी देखें यहाँ पे 0 5 7 रोज़ में पड़ा है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ 0 5 7, इस तरह पड़ा था। मैंने इसको डाउन द पोजीशन लिख दिया। अभी -5 0 3 पड़ा है, मैं क्या करता हूँ -5 0 3, ठीक है। ये चीज़ है जी -7 3 -3 0, ठीक है। अभी आप देखें यहाँ पे ये मैट्रिक्स, पहली बात तो ये है कि बराबर तो ठीक है हो गए, लेकिन जहाँ पे +5 पड़ा था ये -5 है, ये +7 था ये -7 हो गया, ये -5 था प्लस हो गया, -7 + 7 3 का। अभी देखें जस्ट साइन भी चेंज हो गए हैं और जब इसको हमने ट्रांसपोज किया है तो आपस में बराबर भी हो गए हैं। तो इस जो मैट्रिक्स है मतलब कि ये तो रियल मैट्रिक्स था ना ए, लेकिन अभी ये जो मैट्रिक्स पड़ा है ये नेगेटिव ए के बराबर है या नहीं है। क्यों नेगेटिव का क्या मतलब था कि साइन चेंज हो जाएंगे, साइन भी चेंज हो गए एंड मैट्रिक्स ने अपनी पोजीशन भी तब्दील कर ली, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, ठीक है। सिमेट्रिक भी है एंड साइन भी चेंज हो गए मतलब नेगेटिव भी हो गए। तो ये ए जो ट्रांसपोज हमने लिया वो इक्वल टू हो गया -a। तो दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद जी आ जाते हैं हम अपने डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल क्या होते हैं, एक मैं लेट सपोज करता हूँ मैट्रिक्स ए है जिसमें हमारे पास कोई डिजिट मैं कह लेता हूँ 1 3 0 0, जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। डायगोनल मतलब क्या होता है, और पहली रो का पहला नंबर एंड सेकंड रो का लास्ट नंबर, ठीक है। ये हमारे पास अभी कौन सा मैट्रिक्स आ गया, डायगोनल, ठीक है। एक और मैं इसकी एग्जांपल आपको लिख कर दे देता हूँ 2 0 0 0। डायगोनल में लाजमी नहीं कि सारे नंबर्स नॉन ज़ीरो हों, एक नंबर ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। इसी की मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। मैट्रिक्स सी में लिख लेता हूँ जी, विच इज़ 1 2
5, डायगोनल नंबर्स नॉन ज़ीरो, बाकी सारे नंबर्स ज़ीरो। दिस इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद ये आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? देखिए ना, डायगोनल में तो एलिमेंट्स डिफरेंट आ रहे थे, कोई इशू नहीं था। स्केलर में हमने क्या करना है कि हमारे पास डिजिट्स भी सेम हो और नॉन ज़ीरो भी हों। सो दिस इज़ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक और मैट्रिक्स लिखते हैं जी, मैट्रिक्स बी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, विच इज़ एन एन एन, बाकी सारे नंबर्स ज़ीरो कर लें तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, C इक्वल टू 1 1 1 0 0 0 0 0 0। सो दिस इज़ आवर स्केलर मैट्रिक्स। लास्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप बची है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से होते हैं? अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैट्रिक्स n आ गया था, मतलब नंबर n आ गया था। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं स्केलर में। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा? हमारे पास ओनली डिजिट 1 होगा। आइडेंटिटी को सबसे पहली बात हम शो भी आई से करते हैं, विच विल बी ओनली 1। ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आता है। अगर हम 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स बनाएं तो मतलब कि यहाँ पे 1 बनाना चाहिए। ये भी हमारे पास क्या चीज़ बन गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और 3 बाई 3 की एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। इसमें डायगोनल नंबर्स ओनली 1 होने चाहिए। ठीक है, अगर डायगोनल नंबर्स 1 ना हुए तो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा? ओनली डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन जहाँ पे देखें डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट आ रहे थे। स्केलर मैट्रिक्स में 1 1 भी हो सकता था, 1 के अलावा भी कोई हो सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पे 1 1 लिख दिया, 2 2 लिख दिया एंड एक मैंने वेरिएबल लिख दिया n की हालत में। लेकिन आइडेंटिटी का ये ख्याल रखना होता है कि ओनली डायगोनल नंबर इज़ 1। ठीक है, तो जी जहाँ तक हमारी एक्सरसाइज जो है 1 क्लियर हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैट्रिक्स की ऑल टाइप्स अभी समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह आपके लिए ये हेल्प वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली जहाँ से बनते हैं, तो आप इस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये भूले ना, और अपने एग्ज़ाम्स में ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो ठीक है जी, जहाँ तक जो था मैंने आपको समझा दिया। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, सो यू कैन आस्क एनी कन्फ्यूजन इन कमेंट सेक्शन, सो आई विल रिस्पॉन्ड वेरी सून इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।